तो चलिए दुकान खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं और आपको पढ़ाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का जो पहला चैप्टर है आपका, उसका कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या करना क्या चाहते हो। जैसे आपके घर वाले भी कभी कभार पूछते होंगे, बेटा आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। इसी प्रकार हम मैनेजमेंट का पता करेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या चाहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन को जानना पड़ेगा, जो मैं आपको हजारों बार अपनी क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूं। दोबारा से सरल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में बताता हूं कि जब एम्प्लॉइज से काम कर कर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाते हैं तो उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो एम्प्लॉइज से काम करवाया, क्यों करवाया? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है। दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। जितने भी बिजनेस हैं वो सभी बिजनेस समाज में करे जाते हैं, यानी कि सोसाइटी में करे जाते हैं, और समाज ही है जो उस बिजनेस को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिजनेस की भी कि इन रिटर्न समाज को, सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे। तो इसी को कहा गया है सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का। ठीक है। तीसरा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जितने भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, इसमें उसकी चर्चा करी जाएगी। ठीक है जी। अब एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ऑर्गेनाइजेशन है जो, इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ गोल होते हैं। इन गोल्स को बनाता कौन है, सेट कौन करता है, यानी कि डिसाइड कौन करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये होगा? वो करता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब इनको अचीव कौन करवाता है? अचीव करने के लिए तीनों लेवल हैं, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये तीनों लेवल हम ऑर्गेनाइजेशन के क्या करवाते हैं, और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करवाते हैं। जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करवाते हैं। ठीक है जी। जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने होते हैं ना, तो कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। पहले हमें समझना होगा रिसोर्स क्या होते हैं। किसी भी चीज का जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसको रिसोर्स कहा जाता है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो रिसोर्स है आपके लिए। अगर आपके पैरों में शूज है तो वो भी आपके लिए रिसोर्स है। अगर आप किसी चेयर पे बैठे हुए हैं तो वो भी आपके लिए रिसोर्स है। मगर हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, तो हमको बिजनेस के रिसोर्सेज के बारे में जानना होगा। बिजनेस के जो रिसोर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको 4M बताया था, यानी कि मनी, मैन, मटेरियल, मशीन। मनी मतलब पैसा, मैन मतलब जो एम्प्लॉइज है हमारे, रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल होता है उसकी बात करी जा रही है, और मशीन। ये होते हैं मोटे मोटे तौर पे देखा जाए रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस को चलाने के लिए इन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, कि बेहतरीन यूटिलाइजेशन करो इन रिसोर्सेज का, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्स डिसाइड करे हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है ना, मुख्य तौर पे वो तीन टाइप के हैं। तीन टाइप के हैं। एक है सर्वाइवल, एक है आपका प्रॉफिट, और एक है आपका ग्रोथ। ठीक है। अब जरा नोट्स में क्या लिखा हुआ है वो एक बार इससे जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द बिजनेस। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि सेट भी यही करते हैं गोल्स को, और अचीव भी करवाते हैं। कौन? मैनेजमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिले। बेनिफिट किस रूप में मिलता है? बेनिफिट मिलता है फुलफिल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करके। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है। अब इसके बारे में हमको चर्चा करनी है मुख्य रूप से। तो चलिए अब आपको समझाते हैं सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। देखिए जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना, तो सबसे पहले उसका मोटिव यही रहता है कि किसी तरीके से सर्वाइव कर लिया जाए मार्केट में। सर्वाइवल क्या होता है आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, कॉफी बनाते हैं आप, और मार्केट में उसको बेचते हैं। ठीक है जी। और पर डे का, यानी कि रोज का आपका खर्चा आ रहा है पर डे ₹1000। ठीक है। ये आपका खर्चा आ रहा है। चाहे कॉफी बनाने की मशीन का खर्चा है, उसका जो कॉफी लग रही है, चीनी लग रही है, कप वगैरह मिला मिलू के आपका ₹1000 पर डे जा रहा है। तो एज ए बिजनेसमैन आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि यार जो मेरे जेब से ₹1000 जा रहे हैं ना, इसको मैं किसी भी तरह रिकवर कर लूं। तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा कि मान लो अगर आपके कॉफी की जो प्राइस है वो है ₹100, तो आप चाहेंगे कम से कम 10 ग्राहक आ जाएं रोज के, ताकि ये जो ₹1000 मेरी जेब से लग रहे हैं ना, इसको मैं रिकवर कर लूं।
तो यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है वो इतनी हो जाए कि कॉस्ट भी कवर हो जाए। रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। इसी को सर्वाइवल कहा जाता है। आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप ना लॉस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया जितना लग रहा है उतना मेरा रिकवर हो जाए बस। ठीक है जी, तो जरा नोट्स में देखते हैं क्या लिखा गया है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। बेसिक ऑब्जेक्टिव है सर्वाइव करना। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब मेहनत करना। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट को क्या करना है कि एंश्योर करना है कि सर्वाइवल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का, किसी तरह सर्वाइव हो जाए। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। इसमें ही बताया गया ना कि अगर सर्वाइव करना है तो आपके पास इतनी रेवेन्यू होनी चाहिए कि आपकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। जैसे कि आपकी कॉस्ट 1000 रुपए आ रही थी और आप यही चाहते हैं कि 1000 रुपए कवर हो जाए, इसकी बात करी जा रही है। तो इसको कहा जाएगा सर्वाइवल, जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है स्टेजिला, लोकल बनिया, आसमी बाजार, लेजी लैट, ये क्या है? स्टेजिला एक स्टार्टअप था। इसमें आप इनकी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, कोई होटल चाहिए अगर आपको तो होटल बुक कर सकते हैं। लोकल बनिया क्या था? ग्रोसरी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने इनकी एप्लीकेशन में कुछ ग्रोसरी आपने ऑर्डर कर दिए तो ये आपके घर पे डिलीवर कर देते थे। आसमी बाजार क्या था? अगर किसी प्रोफेशनल का आपको नंबर चाहिए, सीए या फिर सीएस का या फिर किसी डॉक्टर का, तो ये आपको प्रोवाइड कर देते थे। इसी प्रकार लेजी लैट थे। अगर आपको कुछ लंच करना है, डिनर करना है, खाने की कुछ भी चीज चाहिए तो आप इनकी एप्लीकेशन में जाकर ऑर्डर करिए, ये आपको डिलीवर कर देते थे। इन सभी बिजनेस के जो रेवेन्यू थी ना वो कम थी और कॉस्ट ज्यादा थी। इस वजह से ये सभी स्टार्टअप बंद हो गए। स्टार्टअप मतलब नए नए जो बिजनेस शुरू होते हैं उनको स्टार्टअप कहा जाता है। ये क्यों नहीं सर्वाइव कर पाए? क्योंकि इनकी जो रेवेन्यू थी वो कम थी, खर्चे ज्यादा थे। आमदनी कम थी, खर्चे ज्यादा थे, इसलिए ये सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है जी। तो चलिए अब आपको प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले नोट्स में से पढ़ लेते हैं। मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर द बिजनेस। खाली सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा मेरा भाई। आपको क्या करना होगा? मैनेजमेंट हैज टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। मैनेजमेंट को एंश्योर करना पड़ेगा कि भाई हम उनके ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट भी कमाए। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कॉस्ट को भी कवर कर लेगा और जो बिजनेस के रिस्क है उनको भी कवर कर लेता है। अब आपको मैं दो चीजें बताऊंगा, प्रॉफिट क्या होता है और बिजनेस के रिस्क क्या होते हैं। प्रॉफिट क्या हो गया? मान लो ये जो पेन है इसको बनाने की कीमत आई है 10 रुपए, 10 रुपए में इसकी कॉस्ट आई है। तो मेरे को अगर प्रॉफिट कमाना है तो मार्केट में मैं इसको 10 रुपए से ज्यादा में बेचूंगा। यानी कि कितने रुपए में बेचूंगा? मान लो मैंने 15 रुपए में इसको बेचा, तो जो 5 रुपए के जो अलग से मैंने चार्ज करा है वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। तो प्रॉफिट क्यों जरूरी है? ताकि जो कॉस्ट हमारी आ रही है वो भी कवर हो जाए और बिजनेस के रिस्क भी। अब जो बिजनेस के रिस्क हैं वो क्या होते हैं जी? बिजनेस के रिस्क जानना जरूरी है। दो तीन एग्जांपल दे देता हूं आपको। पहला एग्जांपल है आपका जो एग्जांपल लिया था कॉफी का, उससे एग्जांपल से को कंटिन्यू करता हूं। मान लो आप जो कॉफी बना के बेच रहे थे अपने एरिया में, आपका बिजनेस चल रहा था अच्छा, मगर कस्टमर है जो आपका, उसकी जो प्रेफरेंस है ना वो चेंज हो रही है। अब वो जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है टी की तरफ। उसको टी चाहिए, उसको चाय चाहिए, मगर आपका बिजनेस है कॉफी का, तो आपका बिजनेस आ गया रिस्क पर, क्योंकि आपके पास चाय का बंदोबस्त नहीं, आप तो कॉफी बना के बेचते हैं। तो इस तरीके से आपके बिजनेस पर आ गया रिस्क। दूसरा एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा लॉ पास कर दिया या कोई ऐसी रेगुलेशन लेकर आ गए कि आपका बिजनेस रिस्क में आ गया। तीसरा है आप जो मशीन यूज कर रहे हैं कॉफी की, उसमें गड़बड़ हो गई, उसमें खराबी आ गई। ठीक है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब तक मशीन नहीं चलेगी तब तक आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, तो बिजनेस रिस्क पे आ गया। तो इसलिए कहा गया है कि जो प्रॉफिट है ये सफिशिएंट कमा लेना चाहिए ताकि जो इस टाइप के रिस्क आ रहे हैं उनको क्या किया जा सके, उनको भी कवर किया जा सके। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे ये जो मैंने आपको लिखवाया है इसमें, जोमैटो। जोमैटो का क्या काम था? क्या अभी भी चल रहा है जोमैटो? तो कि आप उनकी एप्लीकेशन में ऑर्डर कर देते हैं खाना और खाना डिलीवर हो जाता है घर पर। ग्रोफर्स क्या है? ब्लिंकिट हो गया है। अब ये आपको ग्रोसरी डिलीवर कर देते हैं। ओयो है होटल बुक करने के लिए। जस्ट डायल है प्रोफेशनल वगैरह, जिसका भी आपको नंबर चाहिए होता है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये वो स्टार्टअप हैं जो सरवाइव भी कर गए और ये अब प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। सेम काम करते थे ये स्टार्टअप जो सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि इनकी रेवेन्यू कम पड़ गई, कॉस्ट ज्यादा आ गई। और जो ये स्टार्टअप थे सेम काम कर रहे हैं मगर इनको प्रॉफिट हुआ है, इस वजह से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करेंगे जो अगला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है ग्रोथ। हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे। ठीक है।
आपका एग्जांपल लेता हूं, अगर आप कॉफी वाला जो एग्जांपल है उसको कंटिन्यू करता हूं। मान लीजिए आप पर डे 100 कप बना के बेचते थे कॉफी के। अब आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपका जो कॉफी है सबको पसंद आ रही है, तो अब आप ग्रो कर रहे हैं। पहले आप 100 कप बेचते थे, अब 500 से 1000 तक जो कॉफी के कप हैं आप वो बेच देते हैं। पहले आप सिर्फ एक शॉप थी, अब आपके पास 4-4 5-5 शॉप हैं अलग अलग एरिया में, तो इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। पहले आपकी शॉप में सिर्फ 2 एम्प्लॉय थे, अब आप 5-5 10-10 एम्प्लॉय रखते हैं अपनी शॉप में, यानी कि आप ग्रो कर रहे हैं। पहले आप सिर्फ कॉफी बेचते थे, अब आप चाय भी बेचते हैं, साथ में स्नैक्स भी बेचते हैं, मैगी वगैरह सब कुछ बेचते हैं, आपके प्रोडक्ट बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा नोट्स में पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ बिजनेस नीड्स टू add to its prospects in the long run. For this it is important for the business to grow. कहने का मतलब ये हुआ, अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको ग्रो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आपको लॉन्ग रन तक अपने बिजनेस को लेके जाना है तो ग्रो करना होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर इंडस्ट्री में बने रहना है, आपको मार्केट में काम करना है, तो आपको एक्सप्लॉइट का मतलब हो गया यूज करना, इसका मतलब हो गया यूज करना, अपनी जो ग्रोथ की पोटेंशियल है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। जो आपने सोचा है कि मेरे को यहां तक ग्रो करना है, वहां तक लेके जाना है आपको। ठीक है जी। ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप ग्रोथ को नापना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो उसके मापदंड है कुछ, वो क्या है? अगर सेल की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो आप ग्रो कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ इंप्लॉइज भी इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप ग्रो कर रहे हो। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर बढ़ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट पहले से बढ़ते जा रहे हैं, तो आप ग्रो कर रहे हो। और इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर जो आपने पहले पैसा जितना लगाया था उससे ज्यादा पैसा अब आप लगा पा रहे हो बिजनेस में अपने, तो आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है जी। तो हर कोई पहले सर्वाइव करता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट कमाता है धीरे धीरे, और जब प्रॉफिट अच्छा खासा आने लगता है तो आप वो सोचता है कि एक्सपैंड करें, ग्रो करें। उसके लिए अलग अलग सिटीज में नई नई शॉप खोल ली या कुछ भी कर ली। आप इनको जानते होंगे, रतन टाटा, इनकी टीसीएस है, और क्या क्या टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, इनके होटल्स की चेन है, तो ये सब ग्रो कर चुके हैं। ये सब भी ग्रो कर चुके हैं, मुकेश अंबानी का रिलायंस वगैरह, जियो वगैरह सब अपना कर चुके हैं। पहले सिर्फ फेसबुक हुआ करता था, फेसबुक ने फिर एक्वायर करा इंस्टाग्राम को, और फिर बाद में व्हाट्सएप को भी कर लिया, तो ये भी ग्रो कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा ग्रो करना। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी बिजनेस है वो समाज में करे जाते हैं, समाज के लोगों के लिए करे जाते हैं, और समाज उनको कहां से कहां तक पहुंचा देता है बिजनेस को। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि समाज को भी कुछ दे इन रिटर्न, है ना। तो क्या क्या दे सकता है? एक तो सबसे पहले, जो आप अगर पॉल्यूशन कर रहे हो, आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसमें पॉल्यूशन इतना जा रहा है, बड़ी बड़ी चिमनियां, उसमें से इतना धुआं निकलता है, तो उसको रोक दो आप किसी तरीके से। और जो नदियां हैं उनको भी आप खराब मत करो, ये आप पॉल्यूशन सेव कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं वो समाज के लिए? स्कूल खुलवा सकते हैं, हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए नौकरियां उत्पन्न करना, उनको नौकरियां देना ज्यादा से ज्यादा। तो कुछ चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, बिजनेस बड़े बड़े कर सकते हैं समाज के लिए। ये उधर उसकी बात करी जाएगी। तो नोट्स में क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के बेनिफिट क्रिएट करो भाई आप, ये बिजनेस के लिए बोला जा रहा है। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस पर्पस के लिए यानी कि प्रॉफिट कमाती हो, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका कुछ ना कुछ सोशल ऑब्लिगेशन रहता है, कर्तव्य रहता है। किसके लिए? सोसाइटी के प्रति। दिस रेफर्स टू कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब यह हो गया कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पर इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करें, किसको? सोसाइटी को। इसमें क्या क्या आता है? दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आप प्रोडक्शन का मेथड यूज कर रहे हो ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पोल्यूशन ना हो, ना नॉइज पोल्यूशन हो, ना एयर पोल्यूशन हो, किसी भी टाइप का पोल्यूशन ना हो, इस तरीके से आपको प्रोडक्शन करना है। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार देना। एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल वगैरह बनाना कम्युनिटी के लिए यानी कि सोसाइटी के लिए। तो ये इनकी क्या हो जाएगी? सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाता है बिजनेस का। तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट ऑब्जेक्टिव है जो, वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट का। पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया जी? पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी भी तो कुछ पर्सनल नीड्स हैं, उनकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं कि वो फुलफिल करना चाहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल ही देता हूं सीधा,
एक मैनेजर है, उसके अंडर 5 लोग काम कर रहे हैं, जग्गू, डब्बू, पप्पू, चोमू, सोनू। ठीक है, मैनेजर ने इनसे पूछा कि बताओ जग्गू, आपकी नीड क्या है, क्या इच्छाएं आपकी, आपने ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करी? इसने कहा कि भैया मेरे को तो हाई सैलरी मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। ठीक है जी। फिर डब्बू से पूछा, इसने कहा कि मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना था, इस वजह से। पप्पू ने कहा कि मेरे को सैलरी भी चाहिए थी बढ़िया, वो आप दे रहे हो, और मेरे को एक्सपीरियंस भी चाहिए था। ठीक है जी। चोमू से पूछा, इसने कहा कि मेरे को ना कार खरीदनी है, तो इस वजह से मैं ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी आपकी। सोनू से पूछा, इसने कहा मेरी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, अब जॉब आ गई है तो मेरी शादी भी हो जाएगी, इसलिए मैंने वो करी। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन सबकी अलग अलग नीड्स थी, सभी की अलग अलग नीड्स थी। अब मैनेजर का क्या काम आएगा यहाँ पे? मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है ना कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करवाना, तो मैनेजर का रोल ये है, मैनेजर बोलेगा कि देखो आप सब अपने अपना गोल अचीव कर लोगे, जो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो गोल अचीव कर लोगे, तभी कर पाओगे जब आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अचीव करोगे। अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दो सैलरी भी मिल जाएगी, आपको एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा, आप कार खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी आ जाएंगे, और आपकी जॉब भी बरकरार रहेगी, जिससे आप शादी भी कर सकेंगे। तो मैनेजर का काम है कि इसको बताना कि तेरा पर्सनल जो गोल है वो भी अचीव करवाएंगे, और मेन आप जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो साथ में हमको अचीव करना है। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है, जो पर्सनल ये पर्सोनल है, पर्सोनल जो है इसका मतलब होता है एम्प्लॉइज, ये पर्सनल नहीं है, पर्सोनल है। पर्सोनल का मतलब हो गया एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के जो ऑब्जेक्टिव उनको पूरा करवाना। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है, यानी कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल। ठीक है जी, हर ऑर्गेनाइजेशन इंसानों से बनी हुई है, लोगों से बनी हुई है। ठीक है जी। हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, अलग अलग बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है, ऑब्जेक्टिव सबके अलग अलग है, नीड्स अलग अलग है। They all are become part of the organization to satisfy their diverse needs. Diverse मतलब अलग अलग नीड है सबकी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए आए ताकि जो उनकी नीड है, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो सके। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल्स, तो मैनेजमेंट का काम है रिकंसाइल करना पर्सनल गोल को, किसके साथ? विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। रिकंसाइल करना मतलब मेल कर देना, उनको बता देना कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करोगे तो आपका जो पर्सनल गोल है वो भी साथ साथ अचीव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल with organizational objective for harmony in the organization, ताकि हार्मोनी यानी कि एकजुटता बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है जी। तो ये थे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसमें 3 थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? सोशल ऑब्जेक्टिव। और थर्ड ऑब्जेक्टिव रहा आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।